अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मुझे ना एक अच्छा सा लड़का चाहिए जो होनहार हो, हैंडसम हो, समझदार हो और कोई अच्छी सी जॉब भी करता हो। क्या आपके पास कोई खूबसूरत सी पटाखा सी आंटी है? गोरे गोरे गाल, लंबे बाल, उम्र 40 साल। एक तो आपको मेल फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से बातें बना रहे। उठो अरसल, हमें नहीं करना यहाँ पे रिश्ता। बड़े आए शर्म सिखाने वाले। चलो। अरे जाए जाए, चलो। हमें भी ऐसी वैसी लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। एक्चुअली मुझे लगा कि शबाना ने आपके लिए मेरा रिश्ता आपके लिए कुछ शायद इस तरह कंफ्यूजन थी शायद। तो मतलब सारी कंफ्यूजन हमारे बड़ों को थी, हम क्लियर थे। अरसल, ये क्या किया है तुमने? तुम मतलब मुझसे पूछे बगैर तुमने मेरे रिश्ते की बात कर ली। तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर है कि नहीं? बहुत बड़े हो गए हो तुम, हद होती है। आज के बाद इस बारे में इस घर के अंदर कोई बात नहीं होनी चाहिए और तुम्हारे दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। समझ आई? सही कह रही हैं आप। आज के बाद इस घर में इस बारे में कोई बात होगी नहीं, ना आपकी शादी की और ना मेरी शादी की, क्योंकि मेरी खातिर आपने भी तो शादी नहीं की ना। बस सही है। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। सारे घर में तलाश कर रहा हूं, तुम यहां बैठी हो। मतलब क्या तुम मेरे लिए रिश्ते ढूंढती फिर रही हो मेरी मर्जी के बगैर, और वो भी उस। एक बात गौर से सुन लो, अगर आइंदा ऐसा हुआ ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अंकल, वहीं तो दोबारा ऐसा ना हो, ठीक है? तो ठीक है, आपने भी तो शादी नहीं की ना, जबकि आप शादी कर सकते थे। तो नाउ यू लिसन टू मी, मैं भी कभी शादी नहीं करूंगी। एंड यू आर नॉट गोइंग टू से दैट अगेन टू मी, ओके? सॉरी, बट अरे मेरी बात सुन। एक संभल के थैंक यू सो मच। बस मुझे लगा कि हम लोगों से गलती हुई है, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन यकीन जाने आपका ज़र्फ है कि आपने अपना वक्त भी निकाला और मेरी बात भी सुनी। जब बच्चे गलती करते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन जब बच्चे गलती करके मान लेते हैं तो उनका वक्त बड़ा हो जाता है। पर तुम लोगों ने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया अपने बड़ों की शादी का सोचकर? सच पूछो तो मुझे खुशी हुई तुम लोगों का ये पहलू देख, लेकिन शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें बचाया। ठीक है, अब घर पे जाके आराम करो। शाबाश। आए ना, आप अंदर आए। शाबाश। हो
अब तुमने एक बार भी और सॉरी किया ना तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। तुम बहुत प्यारी हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत, कोई गिला नहीं है। ख्याल रखो अपना। मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह का शुक्र है, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। वो गाड़ी वाला तो ले उड़ा था मुझे। अरसल, क्या हो गया तुम्हें? कैसे चोट लगी है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं मतलब क्या? अरे अंदर आए ना, कुछ नहीं। कहाँ थे तुम? चोट किस तरह आ गई इतनी ज्यादा? अरसल, आप कैसी है तबीयत आपकी? अब तो काफी बेहतर है, शुक्र है ज्यादा नहीं लगी। और फिर आपके मामू भी थे वहां पे, वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए और फिर घर भी छोड़ने आए। शुक्र है। अच्छा, थैंक यू, तुमने अंकल से सॉरी कहा। और आपका भी शुक्रिया कि आपने पापा को कॉल करके सॉरी कहा। काफी तारीफ कर रही थी तुम्हारी। अंकल भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि कल चलेंगे तुम्हारी तीमारदारी के लिए। सच में? यस, सच में। बस फिर ठीक है, मैं पप्पू से बोल देता हूँ कल कुछ अच्छा बना लें, खाना साथ खाएंगे। नो नो अरसल, डू नॉट डू दिस। आप ऐसा करेंगे तो मैं नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है हाँ हाँ ठीक है, जैसे तुम कहो। ओके। हाय हाय, क्या बात है, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। बात ही ऐसी है, खुशी तो बनती है। तो बताए ना फिर। मैंने और हानिया के मामा ने मिलकर फैसला किया है। यस, तो फाइनली आप दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला कर लिया। आई एम सो हैप्पी कि आप शादी के लिए मान गए। तुम्हारी और अरसल की शादी? तुम्हारी और हानिया की शादी। यस। शादी? इम्पॉसिबल। अरसल, मैंने अंकल से कभी ऐसी कोई बात नहीं की। और हानिया, मैंने भी कभी पप्पू से ऐसी बात नहीं की कि हमारा रिश्ता या हमारे रिश्ते की कोई बात चला है। तो फिर ये बात कैसे हुई? मैं नहीं जानता। देखो अरसल, अगर तुमने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, तो इसका मतलब ये दोनों का खुद का फैसला है जिसमें मैं राजी नहीं। और हानिया, मैं भी तुम्हें बता दूं कि मैं सिर्फ पप्पू की शादी को फोकस किया हुआ, अपनी नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी मानेंगे अपनी शादी के लिए। तो ठीक है, फिर शायद हमें आज के बाद ना मिलना चाहिए ना बात करनी चाहिए। मुझे भी यही लगता है, हम दोबारा कभी बात नहीं करेंगे। ओके। मुझे नहीं लगता कि हम अरसल और हानिया के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, और हमें करनी भी नहीं चाहिए। जाहिर है जब हमने उनकी बात नहीं सुनी तो वो हमारी कैसे मानेंगे। मुझे बहुत बुरा
आपसे इस तरह बात करते हुए, लेकिन अब शायद हम दोबारा कभी बात नहीं कर सकेंगे। आपसे कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन कुछ अपना हिस्सा हो गई है। हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। आई लव यू। लेकिन ये बात मैं पप्पू से कैसे कहूंगा? और ये बात मैं अंकल से कैसे कहूंगी? अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, मुझे भगाने का सोचना भी मत। मैं तो बस ये सोच रही थी कि जो सच है वो हम जाके उनको बता दें। अगर वो भी ना माने तो बस फिर नहीं नहीं नहीं, फिर भी ऐसा वैसा कुछ नहीं। अरे असल मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, मेरी पूरी बात तो सुनो। जल्दी बोलो। तो बस फिर उसी वक्त से भूख हड़ताल। हाँ ये सही है। और फिर जैसे ही वो हमें मनाने आएंगे, हम उनसे उनकी शादी की बात करके उन्हें मना लेंगे। कैसा? That's a good idea. अब क्या कह दिया मैंने? अब तो मैंने अपना दिमाग भी नहीं चला। वैसे जब तुम दिमाग नहीं चलाते ना, बिल्कुल काम की बात। नहीं, वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा नर्वस था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और फिर मैं हाथ बहुत जोर से पकड़ा।
थैंक यू। थैंक यू। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको हाय। हेलो। चाय। तो अच्छा, मतलब आप मुझसे इतना नाराज रह सकते हैं कि आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे, मतलब जवाब भी नहीं देंगे। अच्छा, आई एम सॉरी। अब तो बात कर लीजिए। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है जिसकी कोई माफी ही नहीं? उल्टा सजा बढ़ती जा रही है। ना कोई गुनाह बड़ा है ना कोई सजा। सही बात यह है कि तुम बड़ी हो गई हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड। कोई भी छोटा अपने बड़ों से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, आज से आप जो भी कहेंगे मैं उस पर आमीन कह दूंगी। इस घर में सिर्फ हम ही दो लोग रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक इस घर में इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा नहीं देखा, तो इसलिए बात करने आ गया। क्या ये सब उस लड़की की वजह से या मेरी किसी गलती की वजह से जो मैं जाने अनजाने में कर बैठा हूं और समझ नहीं पा रहा? समझ तो मैं नहीं पाई अरसल। मैं भूल ही गई कि एक दिन तुम्हें भी खुद मुख्तार होना है और अपने फैसले खुद लेना है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। पता है, मैंने हमेशा ना आपको अपनी माँ का दर्जा दिया है। माँ होने में और माँ जैसा समझने में बड़ा फर्क है अरसल। खुदा के वास्ते ऐसा मत करें, मुझे मारे, कैसे भी समझा लें, बस एक दफा माफ कर दें। आप जो कहेंगी मैं मान लूं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूं। अरसल, मुझे लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कौन सी ऐसी गलती है जो सुधारी नहीं जा सकती? और मुझे लगता है हमारे पास अभी भी वक्त है इस गलती को सुधारने का। और वो यही है कि हम दोबारा कभी बात ना करें और ये रिश्ता यहीं पर खत्म कर दें। है? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? नहीं, मेरा मतलब है मुझे भी यही लगता है, बट नहीं, मुझे ये नहीं लगता। पता नहीं मुझे क्या लगता है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो शायद यही बेहतर होगा। बेहतर तो ये भी है कि तुम मुझे भूल जाओ। है? क्यों? नहीं, मेरा अच्छा, फिर सही है, कोशिश करना मैं भी तुम्हें कभी याद ना हूं।